नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली में छठे घर के मालिक की विभिन्न भावों में क्या स्थिति रहती है, कैसा वह फल देते हैं। इस विषय को जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म कुंडली का जब भी विश्लेषण करते हैं तो हम पहले भी बता चुके हैं कि ये लग्न भाव होता है या पहला भाव हम इसको कहते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव कहा जाएगा। ये जन्म कुंडली का चौथा भाव रहेगा, ये जन्म कुंडली का पांचवा भाव, और ये जन्म कुंडली का छठा भाव। ऐसे 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाव तक होते हैं। लेकिन आज हम जो विश्लेषण करने वाले हम इस भाव का विश्लेषण करेंगे। इस भाव का मालिक क्या होगा, कैसा फल देगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले समझिए, आपका भाव यही रहेगा। यहाँ पर आपको 1 भी देखने को मिल सकता है, 2 भी देखने को मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। कहने का मतलब है 1 से लेकर 12 तक राशियाँ यहाँ आपको इस भाव में लिखी हुई मिल सकती हैं। तो उनको आप भाव नहीं समझोगे, वो राशियाँ हैं। जैसे पहली राशि मेष हो गई, दूसरी राशि आपकी वृषभ हो गई, तीसरी मिथुन, इसी तरह 12वीं राशि आपकी मीन होती है। तो हम ऐसे ही वहाँ पर राशियों को समझेंगे, और उन राशियों के जो स्वामी होंगे वो इस भाव के फिर मालिक माने जाएंगे, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव माने जाएंगे, मैनेजर माने जाएंगे, जो इस भाव को चलाने वाले हैं, इस भाव को देखने वाले हैं। हमको ये छठे भाव को अच्छे से समझ लेना है पहले, तब हम छठे भाव का विश्लेषण करें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में हम देखेंगे यहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा। 6 नंबर का अर्थ हो गया कि राशि कौन सी होगी, कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं, तो कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। तो हम कहेंगे छठे भाव के मालिक कौन हो गए, बुध हो गए। समझ लीजिए बात को। इसी तरीके से हम अगर देखेंगे कि वृषभ राशि, वृषभ लग्न की कुंडली देखो, तो ये लग्न हो गई वृषभ लग्न की कुंडली में। अब आप देखोगे कि छठे भाव के राशि, जो छठे भाव के राशि है वो तुला है। तुला के स्वामी कौन होते हैं, शुक्र होते हैं। तो इसमें छठे भाव के स्वामी कौन रहेंगे, लग्नेश भी, और छठे भाव के स्वामी भी शुक्र रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी मिथुन राशि हो, मिथुन लग्न हो, मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में अगर हम देखेंगे तो छठे भाव के स्वामी कौन बनेंगे, तो यहाँ पर ये वृश्चिक राशि देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं तो मंगल, तो हम कहेंगे छठे भाव के स्वामी मंगल हुए। इसी तरीके से अगर कर्क लग्न की कुंडली होगी, तो छठे भाव की में 9 नंबर लिखा मिलेगा। 9 नंबर के स्वामी यानी कि धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति। तो आप कहेंगे छठे भाव के स्वामी कौन हो गए, गुरु बृहस्पति यहाँ पर हो गए। इसी तरीके से अगर सिंह लग्न की जन्म कुंडली होगी, तो सिंह लग्न की जन्म कुंडली में आप देखोगे छठे भाव के स्वामी कौन हो गए, 10 नंबर की राशि मकर, और मकर के स्वामी कौन होते हैं, शनि। तो शनि कौन हो जाएंगे, छठे भाव के स्वामी हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम समझेंगे कि जो कन्या लग्न की जन्म कुंडली होगी, वहाँ पर 11 नंबर मिलेगा। 11 नंबर का अर्थ हो गया कुंभ राशि। कुंभ के स्वामी कौन होते हैं, शनि। तो हम कहेंगे षष्ठेश यानी कि छठे भाव के स्वामी कौन है, वे शनि बनेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि तुला लग्न की जन्म कुंडली अगर होगी, तो तुला लग्न की जन्म कुंडली में छठे भाव के स्वामी कौन बनेंगे, वो बनेंगे गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति छठे भाव के स्वामी यानी कि षष्ठेश हो जाते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपकी वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली बनेगी, तो यहाँ पर छठे भाव के स्वामी और लग्नेश दोनों ही मंगल होते हैं। मैंने लग्नेश के ऊपर एक वीडियो बनाई है मंगल को लेकर खासकर, उसको आप देख लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसा प्रभाव रहता है। लेकिन यहाँ पर हम केवल छठे भाव को समझा रहे हैं, तो छठे भाव को फोकस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपकी धनु लग्न की जन्म कुंडली बनती है, तो आपके छठे घर के मालिक जो होंगे वो होंगे शुक्र। शुक्र आपके छठे घर के मालिक बन जाएंगे।
तो यहाँ पर छठे घर का मालिक कौन हो जाएगा? वृषभ राशि आएगी तो शुक्र यहाँ पर छठे घर के मालिक बनेंगे। अब इसी तरीके से हम देखें कि अगर आपकी राशि बनती है मकर, मकर लग्न की कुंडली होती है तो आपकी छठे घर की राशि हो जाएगी मिथुन, मिथुन के स्वामी हो जाते हैं बुध, तो यहाँ पर बुध आपके छठे घर के स्वामी कहे जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें कि जो कुंभ लग्न की जन्म कुंडली होगी तो वहां पर चंद्रमा जो होंगे वो छठे घर के मालिक बनेंगे, तो चंद्रमा बनेंगे छठे घर के मालिक। इसी तरीके से जब मीन लग्न की जन्म कुंडली होगी तो मीन लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य बन जाएंगे छठे घर के मालिक, तो ये सूर्य बनेंगे छठे घर के मालिक। ये हमको अच्छे से समझ लेना है। अब आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। हम किसी भी चार्ट को लेकर ये समझ सकते हैं कि कौन से हमारे पास में कौन सी राशि है, क्या स्थिति है और कौन छठे भाव का मालिक बनेगा किस लग्न की कुंडली में, ये आप आज अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि छठे घर के मालिक की जब भी दशा आदि चलती है तो अपनी दशा में छठे घर का मालिक कैसा रिजल्ट देता है, लेकिन हम इसके बारे में बाद में बताएंगे। पहले हम बात करेंगे कि किस भाव में बैठकर ये छठे घर का मालिक कैसा फल आपको देगा, इस बात को हम पहले समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि यदि छठे घर का मालिक यानी कि छठे भाव का मालिक है वो यदि लग्न में आकर बैठ जाए, चलिए हम ले लेते हैं इसी को। अगर हमारे पास में मीन लग्न की जन्म कुंडली है, मीन लग्न की जन्म कुंडली में छठे घर का मालिक कौन बना? सूर्य बना। अब सूर्य आकर यहां बैठ गया, लग्न में आकर बैठ गया। अगर लग्न में आकर यह बैठ जाए तब यह कैसा फल देगा? लग्न है कौन? लग्न यानी कि आप जिसकी हम जन्म कुंडली देख रहे हैं वही लग्न है। अगर वहां पर छठा घर हमको बताता क्या है, हम छठे भाव के कारक तत्वों को जाने। मैंने कारक तत्वों के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, बहुत स्पष्ट रूप से आप उसको समझ सकते हो और बहुत आसानी से जान सकते हो। छठे भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु और आपके कंपटीशन को देखते हैं, आपके प्रतियोगिता को देखते हैं। अब छठे घर का मालिक यानी कि षष्टिश वो रोग भी है, आपके ऊपर कर्जा भी है, आपका शत्रु भी है, और वो आपके लग्न में आकर बैठ जाए, इसको हम तृक भाव भी कहते हैं। अब ये लग्न में आकर स्थित हो जाएगा तो अपनी दशा में व्यक्ति को रोग और घावों से पीड़ित करता है। जातक को ये कुष्ठ रोग भी देने की स्थिति में आ जाता है। तो यहां पर यह कहा जाता है कि भयंकर रोग ये दे सकता है और शासन से भी उस व्यक्ति को परेशानियां देखने को मिलती हैं। यदि इसमें अगर राहु भी शामिल हो जाए, लग्न में आकर राहु भी आकर लग्न में बैठ जाए, अब लग्न कोई भी है, राहु भी आकर वहां पर बैठ जाए तो चोरों का भय हो जाता है उस व्यक्ति को। ऐसे में चोरी होने का डर, ये होना, डकैती होना, चोरी होना, इसका डर उसको हो जाता है। और यदि सूर्य और चंद्रमा निर्बली हो, अब यहां पर हम दूसरी कुंडली देखेंगे, क्योंकि यहां पर मान के चलिए अगर हम देखें मकर लग्न की कुंडली में, तो यहां पर सूर्य और चंद्रमा अगर निर्बली हो, निर्बली कब होंगे? जब पाप ग्रहों से पीड़ित हों, बलाबल में कमजोर हों और वहां पर छठे भाव का मालिक लग्न में जाकर बैठ जाए। और सूर्य चंद्रमा क्या हो? सूर्य चंद्रमा कमजोर हो, मानकर चलिए चंद्रमा है, वह बैठ गया आपका त्रिक भाव में जाकर, ऊपर से शनि के साथ बैठ गया, कमजोर हो गया। सूर्य है आपका, सूर्य यहाँ बैठा है, अपने भाव में नहीं बैठ, चलिए सूर्य को हम ले लेते हैं, सूर्य यहाँ बैठ गया, नीच अवस्था में आ गया, या ये नीच को नहीं लेकर हम कहते हैं कमजोर हो जाए, तो कमजोर हो जाए, सूर्य बैठ गया, चलिए यहाँ पर सूर्य बैठ गया, सूर्य यहाँ बैठा और सूर्य के साथ में शनि की दृष्टि पड़ी एक तो सूर्य के ऊपर, एक सूर्य के साथ में कोई केतु या राहु कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए, यह स्थिति देखें, ऐसी कोई स्थिति बने तो यहां पर जब भी छठे घर के मालिक की दशा आएगी तो ऐसी दशा में जातक को गरीबी मिलेगी, मतलब उसको दरिद्रता पीड़ित करेगी। ये आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, विशेष सूत्र है ये आपके लिए।
आप समझ लीजिए कैसे-कैसे हम देख सकते हैं, कैसे-कैसे उन परिस्थितियों को का अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी घटना घटित हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि यदि कुंडली का लग्न या नवमांश लग्न के निकट स्थित हो और षष्ठेश की दशा लगे, तो फिर ये मान के चलिए ऐसे में ऐसा व्यक्ति रोगों से पीड़ित रहेगा, शत्रुओं के द्वारा पीड़ित होगा, दयनीय जीवन और दरिद्रता से भरा जीवन जीता है। मुश्किलें उसके साथ बढ़ती चलती हैं और पूरा जो दशा काल है उसमें जातक को इन समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल पाती। अब अगर छठे घर के भाव का मालिक नवमांश कुंडली में, देखिए यहां पर ध्यान रखिए लग्न कुंडली का मालिक है, अब वो नवमांश कुंडली में देखेंगे D9 में। नवमांश कुंडली में यदि छठे घर का मालिक नवमांश कुंडली में 6, 8 या 12 भाव में हो तो लग्नेश वर्गोत्तम होता है। अब लग्नेश वर्गोत्तम होगा तो ऐसे में उसका असर कम हो जाएगा, ये विशेष स्थिति है। अब हम बात करेंगे अगले सूत्र जो अगला हमारा, अगर लग्नेश दूसरे भाव में सप्तम छठे भाव का मालिक अगर दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए, जैसे यहां बैठे, दूसरा भाव है किसका? धन का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, आपके संचित आय का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपकी विद्या का भाव है, आपके जिह्वा का भाव है, जीव का, मुख का भाव है, फेस का भाव है। तो अगर यहां रोगेश आकर बैठ गया तो शरीर के इन अंगों से संबंधित रोग दे देगा। और यदि इसकी दशा चली तो ये दूसरे भाव के कारक तत्वों को पीड़ित करेगा, परिवार में समस्या लेकर आएगा, धन का व्यय करा देगा, शत्रुओं द्वारा धन की कमी करा देगा, शत्रुओं पर खर्च करना पड़ जाए, किसी ने कोर्ट केस कर दिया आपके ऊपर, आपका संचित धन उसमें खर्च हो रहा है, ये समस्या ले आएगा। आपकी परिवार में कलह कलेश उत्पन्न कर देगा, धन संपत्ति की हानि करा देगा, आपकी भाषण, क्योंकि भाषा का भाव है, वाणी का भाव है, उसमें विघ्न डालेगा, आपकी बात लोग काटेंगे, कोई पूरी नहीं होने देगा, इससे आपको परेशानी होगी, आपकी कोई सुनेगा नहीं, आपकी बात की वैल्यू खत्म हो जाएगी। यहां पर आने से भोजन का भाव भी है ये, तो भोजन की स्थिति खराब कर देगा, आंखों के रोग दे देगा, दांत का, क्योंकि मुख का हिस्सा है तो दांतों का दर्द, ये आदि अशुभ परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए तब यह स्थितियां कम हो जाती हैं, राहत आ जाती है इनमें, ये यहां पर समझना चाहिए। और अगर लग्नेश भी किसी तरीके से श्युति में आकर फंस जाए तो फिर युवावस्था में अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और मृत्यु तुल्य कष्ट देने की स्थिति भी ये बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये मारक भाव है, दूसरा भाव, और मारक भाव में रोग पहुंच गया और वहीं पर लग्नेश भी आ गया। स्पष्ट रूप से समझिए इस बात को, छठे घर का मालिक दूसरे भाव में और लग्न भाव का मालिक भी दूसरे भाव में, ऐसी स्थिति में जातक को समस्याएं बढ़ेंगी और वे समस्याएं मृत्यु तुल्य कष्ट देने की स्थिति भी बना देंगे, और जब स्थिति विकट हो जाए तो वह मृत्यु भी दे देती हैं। लेकिन मृत्यु के बारे में नहीं कहा जाता, क्योंकि मृत्यु तुल्य कष्ट यानी कि मृत्यु के समान कष्ट देने की स्थितियां बनती है, तो सावधानी नहीं बरतोगे तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए सावधानी या उसकी उपाय करोगे, रेमेडी करोगे, शांति कराओगे तो वह चीजें, समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व हो जाती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, दूसरे भाव को समझा, अब देखिए तीसरे भाव में अगर छठे घर का मालिक जाकर बैठ जाए, तीसरा भाव खुद एक
एक तरह से ये अच्छा भाव भी नहीं माना जाता, उपचय भाव भी है, लेकिन तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव है। हम पहले तीसरे भाव को समझ लेते हैं। ये छोटे भाई-बहनों का भाव भी है। आपके सहोदर छोटे भाई-बहन, सगे वाले, उनका भाव भी है। अब तीसरे भाव में अगर ये छठे घर का मालिक जाकर बैठ जाए और अगर इसकी दशा चलेगी षष्ठेश की, तो दिक्कत देता है। ध्यान रखिए, ये जो समस्याएं आएंगी इनकी दशाओं में ही आती हैं। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, जो भी हो, इनका प्रभाव, इनका हाथ जरूर देखने को मिलेगा। तीसरे भाव में, अब तीसरा भाव पहले समझें क्या है। तीसरा भाव आपका पराक्रम है। तीसरा भाव आपका समाज से कनेक्शन है। तीसरा भाव आपका कम्युनिकेशन है। तीसरा भाव आपकी यात्राएं हैं, छोटी यात्राएं। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन हैं। और तीसरा भाव आपका परिश्रम है। कौन चाहेगा बहुत ज्यादा परिश्रम करना? हर कोई चाहता आराम से मिले। हमारी लाइफ में इतने स्ट्रगल हैं, तो तीसरा भाव वो स्ट्रगल है आपका, जो आपको जूझने की शक्ति देता है। और जूझने के लिए आपको कहीं ना कहीं, आपको तैरना नहीं आता, जल में फेंक देगा, तैरो, पैर पटकोगे तो तैरना सीखोगे। यही है तीसरा भाव। यही तीसरा भाव है जो संघर्ष आपके जीवन में लेकर आता है। अब इस तीसरे भाव में, तीसरा भाव आप समझ चुके क्या है। अब इस तीसरे भाव में, तीसरे भाव में या तृतीयेश के साथ अगर छठे भाव का स्वामी युति करे और इसकी दशा में भाइयों से शत्रुता होती है, क्योंकि तीसरा भाव शरीर में कानों को प्रेजेंट करेगा, कानों को करेगा, गले को करेगा, मुख को, मुख से लेके ठोड़ी से लेके नीचे यहाँ गले तक का हिस्सा इसमें आएगा। तो यहां पर इनसे संबंधित रोग दे देगा, इनसे संबंधित समस्या दे देगा। कानों के रोग मिलेंगे और शत्रु द्वारा पीड़ा होती है। और यदि तीसरे भाव का कारक, कौन है कारक? मंगल, किसी भी प्रकार से निर्बली हो जाए, बल क्षीण हो जाए, तो जातक के भाई रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार से मंगल पीड़ित हो जाए, तो पहले हम तृतीय भाव के स्वामी को देखें। वो पीड़ित किससे? उसकी युति हो गई छठे भाव के स्वामी से। और फिर कारक देखें तीसरे भाव का, जो मंगल है। अगर कारक भी जन्म कुंडली में किसी प्रकार से पीड़ित है, किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में आया हुआ है, राहु केतु से पीड़ित है, या बलाबल में कहीं ना कहीं अंश बल में कमजोर है, निर्बली है, डिग्री वाइज बहुत कम उसके पास में अंश है, समर्थ नहीं है, वृद्धावस्था में है या फिर बालावस्था में है, दोनों ही स्थितियों में, यहां हम ये समझेंगे ऐसी स्थिति अगर बनती है तो उस व्यक्ति के, जिसकी आप जन्म पत्रिका में इस तरह का योग देख रहे हो, तो उसके छोटे भाई बहनों को रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब यहां पर हम समझें कि अगर हमने यहां तीसरे भाव को समझा, अगर ये छठे भाव का जो स्वामी है, यदि ये चौथे भाव में चला जाए, बहुत विशेष है, समझ लीजिए इस बात को। मैं जॉब करूं या करूं अपना बिजनेस, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, कैसा होगा जीवन साथी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल समस्याएं दे रहे हैं, कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया, क्या है आपका लकी नंबर, कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है, अगर नहीं कराया है
तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपकी जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप करें 90457891 पर। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्याओं का समाधान। अब तीसरे भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में आ जाए, चौथा भाव देखिए ध्यान से, यहां पर अगर तीसरे भाव का छठे भाव का, क्षमा कीजिए, छठे भाव का स्वामी, अगर छठे भाव का स्वामी कौन बनता है यहां पर, जैसे कि हम इसमें देखें बुध, अगर ये कहां पर आ जाए, कोई भी बने, यहां तो केवल मैं प्रतीकात्मक रूप से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि हम कैसे देखें। छठे भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में चला जाए, यहां पर मैं राशियों का विचार नहीं करूंगा, केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 6th हाउस लॉर्ड इफ इन 4th हाउस, व्हाट वुड बी द रिजल्ट, इसको समझेंगे हम। अब देखिए, अगर यह स्थिति आपकी बनती है चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव को पहले से ही समझें, चतुर्थ भाव के कारक तत्व क्या होते हैं, कौन कौन से कारक तत्वों को लेकर ये चतुर्थ भाव है। तो सबसे पहले चतुर्थ भाव है सुखे, चतुर्थ भाव आपका सुखों का भाव है, आपके सुखों का भाव है चतुर्थ भाव। तो आपको जो सभी सुख मिलते हैं, तो कहते हैं ना कि ये माता का भाव है, जो छोटा बच्चा होता है ना, माता की गोद में सबसे ज्यादा सुख पाता है। तो चतुर्थ भाव सुख भाव है, माता का भाव है, चंद्रमा इसके कारक होते हैं, चंद्रमा इस भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं क्योंकि माता है। इस भाव से हम भूमि भवन वाहन, अपना क्षेत्र विशेष भी, ग्रह जनपद भी इस भाव से देखते हैं। अब इस भाव में अगर रोगेश आकर बैठ जाएं, या हम ये कहें शत्रुएश, जो शत्रु भाव के स्वामी यानी कि शत्रु आकर बैठ जाएं, रोग आकर बैठ जाएं। अच्छा, ये भाव अगर काल पुरुष के शरीर की बात करें तो ये हृदय के भाव को, छाती के भाव को, छाती के हिस्से को, लंग्स यानी कि फेफड़ों, इनको भी रिप्रेजेंट करता है। अगर रोग भाव का स्वामी यहां आकर बैठे तो हृदय से संबंधित बीमारियां दे देगा, लंग्स से संबंधित बीमारियां दे देगा, यानी कि फेफड़ों की कोई रोग दे देगा। अब ये देखा जाएगा कौन सा ग्रह वो बनकर बैठा है, उसी तरीके का जो रोग है वो उसकी नेचर में रहेगा। मतलब रोग देना है उसको, मानकर चलिए चंद्रमा बैठ गया तो चंद्रमा शीत ज्वर दे देगा, लंग से, जो फेफड़ों से रिलेटेड समस्याएं बना देगा। सूर्य बन के बैठ गया तो कहीं ना कहीं वो हार्ट की डिजीज दे देगा, हृदय रोग दे देगा। ये समस्याएं आपको देखनी है कौन से ग्रह से, ग्रहों के कारक तत्वों को देखो और फिर ये देखो कि वो छठे भाव का मालिक अगर बन गया है तो वो अपनी नेचर का रोग जरूर वहां पर स्थापित करेगा उस शरीर के अंग विशेष पर। अब देखिए, बात समझिए अच्छे से, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर कर दीजिए, सभी के सभी। शेयर बहुत कम करते हो आप, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो शेयर जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे, उतना ज्यादा ये एक कंटेंट जो आप सभी के लिए बनाया है लोगों तक पहुंचेगा और सबको इस ज्ञान की अनुभूति होगी, इसको सब समझ पाएंगे कैसे होता है, क्या होता है। अब अगर चतुर्थ भाव में आकर ये छठे भाव का मालिक बैठ जाए, अगर साथ में राहु और चंद्रमा की युति भी यहां बन जाए, तो जातक की माता जो वृद्धावस्था में रोगग्रस्त होती है, ध्यान से समझिए, बहुत विशेष सूत्र में बता रहा हूं आपको। चंद्रमा के साथ राहु चंद्र ग्रहण हो जाए और छठे भाव का मालिक भी यहां आकर बैठे, इसी भाव में बने यह स्थिति, तो ऐसे व्यक्ति की माता वृद्धावस्था में रोगग्रस्त होती है।
ये स्पष्ट है। और यदि भूमि का कारक मंगल निर्बली हो जाए, क्योंकि यहां पर भी हम देखेंगे भूमि भवन वाहन, वाहन का शुक्र है कारक, भूमि का कारक कौन, मंगल, भवन का कारक कौन, तो भवन का कारक भी शुक्र है। भूमि भवन वाहन और माता का कारक चंद्रमा। अब जैसे कि यहां पर हम ये देखें, बनी हुई बिल्डिंग में शनि को देखते हैं और जमीन में देखते हैं मंगल को। तो देखिए यहां पर अगर आप ये समझोगे, तो अगर हम जमीन की बात कर रहे हैं, मंगल की, अगर निर्बली हो गया मंगल, अगर मंगल निर्बली हो गया जो भूमि का कारक है, और तो छठे घर के मालिक की दशा में शत्रुओं के हाथों में भूमि और संपत्ति की हानि होती है। कोई कोर्ट केस कर दिया आपके ऊपर, वो जीत गए, संपत्ति चली गई, ये समस्या बनती है, इसको समझ लीजिए। और अगर बुध निर्बली हो, क्योंकि बुद्धि भी कारक होता है, बुध किसका है, शिक्षा का, इस चौथे भाव का कारक बुध भी है, ये शिक्षा का भी है। अब लेकिन यहां पर हम दूसरी जन्म कुंडली, दूसरी लग्न दिखाएंगे आपको, ताकि आप स्पष्ट रूप से और समझ सको। मानकर चलिए इस स्थिति में आप देखिए, यहां पर आकर बैठ गए शुक्र। अब यहां पर शुक्र को समझिए, वैसे शुक्र बैठे, साथ में यहां पर किसी तरीके से और बुध बैठ गए आकर। अब ये बुध जो है ये निर्बली है, अंश बल कमजोर है, पीड़ित है, सूर्य के पास आया हुआ है, अस्तगत है, यह स्थिति है, छठे घर की दशा चल रही है, तो शिक्षा में विघ्न उत्पन्न होते हैं। और अगर हम देखें कि शुक्र निर्बली हो जाए, चलिए यहां पर इसको समझ लेते हैं, ये अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर यहां पर तीसरे घर का, छठे घर का मालिक बैठे और शुक्र भी बैठे, और शुक्र हो जाए निर्बली, अंश बल कम आ जाए, सुप्तावस्था में चले जाएं, ग्रहों की अवस्था भी होती है, अभी तो मैंने ये टॉपिक लिया नहीं अवस्थाओं का, जल्दी ही लूंगा इसको भी। ग्रहों की अवस्था है, मुदित अवस्था, सुप्तावस्था, जागृत अवस्था, ये तो अगर मैं वैसे आपको बता देता हूं कि अगर ये किसी प्रकार से सुप्तावस्था में है, तो ऐसी स्थिति में, और शत्रु ग्रह या पापी ग्रहों की दृष्टि में आए हुए हैं, शुभ ग्रह माने जाते हैं शुक्र, लेकिन किसी भी तरीके से अगर कहीं से पीड़ित हो जाते हैं, तो उस स्थिति में यहां पर समस्याएं क्या देंगे, छठे घर का मालिक बैठा, ऊपर से शुक्र पीड़ित हो गए इसी भाव में बैठकर, क्या स्थिति उत्पन्न होगी। अगर यह स्थिति बनेगी तो शुक्र निर्बली होंगे, तो वाहन से संबंधित परेशानियां देखने को मिलती हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को अपने नाम से कोई वाहन नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो वाहन में समस्याएं देखने को मिलेंगी, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। आज मैं आपको वो सारे टॉपिक्स इस छठे भाव के बता रहा हूं जो आपको बहुत विशेष हैं, और अगर आपने इनको समझ लिया, बहुत आसान हो जाएगा समझना, क्या क्या समस्याएं कौन कैसे किस तरफ से दे सकता है, और कैसे उन समस्याओं का समाधान यानी कि निराकरण किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर ये चौथे भाव को हमने समझ लिया कि चौथे भाव में क्या स्थितियां होती हैं, अगर एक बात और समझिए, अगर लग्नेश के साथ छठे घर का मालिक 6 और 8 में स्थित हो, ध्यान से समझिए, अगर लग्नेश के साथ छठे घर का मालिक छठे भाव में या 8वें भाव में स्थित हो, तो जब छठे घर के मालिक की दशा चलेगी, तो ऐसा जातक कि माता को या माता को त्याग देता है, अपनी माता को त्याग देता है, या ये समझिए कि माता की आयु पर समस्या आती है। तो मैं ऐसे में सुझाव देता हूँ, ऐसी स्थितियां जब भी चलें, तो वहां आप माता से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, विशेष बता रहा हूँ इस बात को, यानी कि वहां पर उनको अपने कर्तव्यों का पालन तो कीजिए, लेकिन उनसे हल्की फुल्की बातों पे कहीं ना कहीं, या ऐसा कीजिए कि एक दूसरे को त्याग
एक मौखिक रूप से त्याग आप कर सकते हो कि हमने एक दूसरे को त्याग दिया। तो ये इसीलिए केवल ताकि ये इस तरह की ग्रहों की शांति उस समय काल में बन सके और समस्याओं का निराकरण हो सके। बहुत आवश्यक है। बहुत सारी रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो देखने में थोड़ी-सी अटपटी लगती हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं जीवन के लिए रक्षक हो जाती हैं। क्योंकि देखिए माता का दुःख तो यहाँ पे बनेगा। आप समझिए इस बात को, ऐसी स्थिति में माता का दुःख बनेगा। अब उस दुःख को हम कैसे उसका निराकरण कर सकते हैं? उसको कन्वर्ट कर दीजिए जो ग्रहों को समझ में आ जाए कि हाँ, डिस्टेंस हो गई या आप कहीं दूर जॉब करने लगे, फैमिली का कोई और मेंबर सेवा कर रहा है, करने दीजिए। उस समय पर आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप त्याग करने का मतलब ये है। लेकिन कुछ समय के लिए आप ये ज़िम्मेदारी परिवार के किसी अन्य सदस्य को दे दीजिए, जब तक आपके ऊपर उस तरह की अशुभ दशाएँ चल रही हैं। ये आप जितना ज़्यादा करीब रहोगे, जितने ज़्यादा, तो उतनी ही समस्या उनके लिए बढ़ सकती हैं, क्योंकि फिर वो स्वास्थ्य के लिए समस्याएँ बढ़ेंगी। चलिए, अब यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया, विशेष सूत्र था जो मैंने आपको दिया। अगर एक बात और समझिए, अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो जाएँ और सृष्टि इसकी दशा हो, तो जो पशुधन और फसल होती है यानी कि खेती होती है, उसको भी हानि होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि जन्म कुंडली में एक बात और विशेष रूप से ध्यान में से समझिए आप। यहाँ मैंने ये चर्चा करी, अब हम बात करने वाले हैं पंचम भाव की। पंचम भाव, पंचम भाव है क्या? कमेंट करके मुझे बताइए कौन-कौन से कारक तत्व होते हैं पंचम भाव के? पंचम भाव, देखिए पंचम भाव को अगर हम देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी बनने वाली है। लेकिन ये टॉपिक आपकी छठे भाव से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करेगा कि छठे भाव का स्वामी किसी के कहीं बैठा है। अब 10-10 मिनट की वीडियो से अच्छा है कि इसको आप देखें और इसको आप समझें। अब पंचम भाव से हम क्या देखेंगे? तो पंचम भाव कारक होता है आपकी बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंसी का, और यहाँ पर ये आपके संतान का भी होता है और ये आपके प्रेम का भी होता है। अगर छठे भाव का स्वामी यहाँ पर आकर बैठेगा, संबंध बनाएगा या पंचम भाव से संबंध बनाएगा, तो अब जब भी छठे भाव के स्वामी की दशा होगी, तो उसमें ऐसे में जो संतान होती है और या फिर उस संतान के पिता के साथ में जो संबंध होते हैं, वो एक शत्रुवत संबंध वहाँ पर देखने को मिलते हैं। संतान के लिए परेशानियाँ या फिर संतान रोगग्रस्त हो सकती है। ये पेट के निचले हिस्से का भी जो भाव है, तो यहाँ उससे संबंधित समस्याएँ भी मिलेंगी। ये उपासना का भी भाव है, तो उपासना और तीर्थ यात्रा में विघ्न देखने को मिलेगा। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़े, तो अशुभ परिस्थितियों में या अशुभ परिणामों में थोड़ी-सी कमी भी देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करेंगे, यदि छठे घर का स्वामी आपकी जन्म कुंडली में छठे घर में ही आकर बैठ जाए। तो जैसे कि यहाँ पर छठे घर का स्वामी छठे घर में ही आकर बैठ जाए, तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए छठे घर का जो भाव है, ये भाव क्या बताता है? ये आपके रोग, ऋण, शत्रु इन सबको दिखाएगा। अब छठे घर के भाव का जो स्वामी है, यदि यहाँ पर आकर बैठेगा, तो अच्छे परिणाम देने वाला हो जाता है ये। तो जब दशा के प्रारंभ में सृष्टि से जब ये युति करने वाले ग्रहों के अनुसार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, तो सुख सुविधा एवं प्रशंसा, जो भी हाथ में काम लिए हैं वो कार्यों में सफलता मिलेगी, शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, भू संपत्ति से प्राप्त होने वाली जो आय है उसमें बढ़ोतरी होगी। और यदि छठे घर के स्वामी 6, 8 या 12वें भाव में अगर हों, तो अपनी दशा में समृद्धिदायक विपरीत राजयोग के परिणाम भी देते हैं। लेकिन यदि नवमांश कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में ये स्थित हो जाए, तो शत्रु परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। षष्ठेश के साथ युति करने वाले ग्रहों की
अंतर्दशा में प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। मान के चलिए षष्ठी इसकी महादशा चल रही है। अब जैसे चंद्रमा है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चंद्रमा के साथ में शुक्र बैठ गए। अब शुक्र बैठ गए, अब चंद्रमा की चल रही है महादशा, शुक्र की अंतर्दशा आई। अब यहाँ शुक्र कैसा देगा? अपोजिट रिजल्ट देगा। तो कहने का अर्थ है चंद्रमा तो पॉजिटिव देने वाला हो गया, लेकिन शुक्र कैसा देगा? जो अन्य ग्रह बैठेगा वो अब अशुभ परिणाम देना शुरू करेगा। यह स्थिति देखिए विशेष रूप से। चलिए मैं यहाँ पर एक जन्म कुंडली का और बता देता हूँ आपको इसी के साथ में। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इसको। जैसे यहाँ पर इस स्थिति में गुरु और चंद्र बैठे। अब गुरु देखिए यहाँ पर कौन हो गया? गुरु यहाँ पर छठे घर का मालिक हो गया। चंद्रमा कौन हो गया? लग्नेश हो गया। अब ये स्थिति बनी हुई है किसी जन्म कुंडली में। अब चली किसकी दशा? महादशा। देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशन है जो मैं बता रहा हूँ। चंद्रमा की महादशा चली, चंद्रमा की महादशा चली और गुरु का अंतर आए तब भी, या फिर गुरु की महादशा में चंद्रमा का अंतर चले, तो ये चंद्रमा उसको मनोरोग दे देंगे। उस समय पर मन अशांत होगा, मन की समस्याएं देंगे। स्टार्टिंग में जब दशा शुरू होती तब कोर्ट कचहरी की समस्याएं बनाएंगे। तो यहां पर चंद्रमा की दशा अच्छी नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से आप इसको समझिए। चलिए अब मैं यहाँ इसको हटा देता हूं। अब मानकर चलिए छठे भाव के स्वामी। अब छठे भाव के स्वामी की यदि चले आपके ऊपर, छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में चला जाए, तो छठे भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में चला गया तो क्या स्थितियां बनेंगी? तो एक कुंडली लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देख लेते हैं। छठे भाव का स्वामी कौन होगा? गुरु। अब ये सप्तम भाव में इस स्थिति में चला गया, क्या स्थितियां देगा? तो अगर सप्तम भाव में छठे घर का स्वामी बैठा हो तो सातवां घर हमें क्या बताएगा? कलत्र भाव है, जीवन साथी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, प्रोफेशन का भाव है। तो ऐसे में ये तलाक यानी कि डाइवोर्स की कंडीशन, पत्नी के साथ मिथ्याबोध यानी कि भ्रम और कुछ ना कुछ शक आपके दिमाग में पैदा होना, भार्या यानी कि पत्नी या स्वयं का रोगी होना, ये स्थिति, क्योंकि लग्न को भी देखेगा, स्वयं को रोगी भी करेगा या पत्नी रोगी होगी, ये परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और यदि लग्नेश भी अशुभ ग्रहों के साथ में हो तो बीमारी, कर्जा यानी कि ऋण, शत्रु, भार्या की हानि जैसे अशुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। स्पष्ट है, नोट कर लीजिए। देखिए यदि सप्तमेश से 6, 8 या 12वें भाव में हो तो अधिक परेशानियां नहीं होती। यदि द्वितीय के साथ हो तो जातक की को मृत्यु तुल्य कष्ट भी देते हैं। और यदि शुक्र और राहु केंद्र त्रिकोण में हो तो भार्या अपचय और अपमान की शिकार भी हो सकती है। देखिए शनि या मंगल की राशि में स्थित हैं अगर, और अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो ऐसे में ये कई स्त्रियों के सूचक भी होते हैं। त्रिकोण किससे देखेंगे? यहां से त्रिकोण भाव 1, 2, 3, 4 ये भाव त्रिकोण का हो गया, 7, 8, 9 ये त्रिकोण हो गया, ये त्रिकोण के हो गए, इसके सप्तम भाव के त्रिकोण हो गए। इस तरीके से भावात भावम को जब समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। चलिए आगे मैं बात करता हूं। अगर अष्टम भाव में चले गए तब क्या स्थितियां देंगे?
गुरु अष्टम भाव में यदि चले जाते हैं, अष्टम भाव रहस्यों का भाव, दुर्घटनाओं का भाव, समस्याओं का भाव, आयु का भाव, स्त्री के लिए यहाँ पर ये उसके पति की आयु का भाव, यहाँ पे ससुराल का भाव, पूर्वजों की संपत्ति का भाव, यही तो भाव है ये। चतुर्थ का पंचम भाव है ये, समझे बात को। अब अष्टम भाव में अगर छठे भाव का स्वामी हो तो दशा आदि में अगर ये शुभ ग्रहों से संबंध बनाए तो अच्छे परिणाम देगी, और यदि षष्ठेश राशि कुंडली अथवा नवमांश में लग्नेश के साथ हो तो बीमारी और शत्रुओं से पराजय होती है। और यदि षष्ठेश अशुभ नवमांश में हो तो अपनी दशा में शत्रुओं से अत्याधिक परेशानियां और गंभीर रोग भी दे देते हैं। ऐसी स्थिति में पहले यहां लग्न कुंडली देखिए, फिर नवमांश कुंडली में देखिए। नवमांश कुंडली चेक कीजिए, नवमांश कुंडली में अगर अशुभ अशुभ ग्रह कौन से हो गए, मंगल हो गए, शनि हो गए, ये अशुभ ग्रहों में आते हैं। तो अगर यहाँ पर इनके नवमांश में बैठे हों, कौन, छठे भाव के स्वामी, तो ऐसे में वो शत्रुओं से अत्याधिक परेशानियां और गंभीर रोग देते हैं। षष्ठेश के साथ अष्टम भाव में स्थित ग्रह, जो भी ग्रह षष्ठेश के साथ अष्टम भाव में स्थित होंगे वो मारक हो जाते हैं। कोई भी बैठा हो मारक हो जाएगा, ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे अगर ये नवम भाव में हो तो क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए, अगर नवम भाव में गया तो नवम भाव में क्या स्थितियां देगा। भाग्य भाव है, भाग्य में छठे घर का मालिक, धर्म भाव है, पिता का भाव है, दीर्घ लंबी यात्राओं का भाव है, तीर्थाटन का भाव है, आपका भाग्य है ये। और यहां अगर किसी प्रकार से छठे भाव का मालिक अगर बैठ जाए तो क्या स्थितियां दे देगा। यदि अशुभ ग्रहों के साथ हो और कारक भी इसका पीड़ित हो तो इसकी दशा में पिता को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, और पिता से प्राप्त भू संपत्ति की हानि भी यहां पर देखने को मिलती है। विशेष सूत्र ध्यान कर लीजिए, यदि छठे भाव का मालिक नवम भाव के कारक के साथ संबंधित हो तो ये पिता के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली स्थिति होती है। अब ये गुरु है, यहाँ पर सूर्य है, अब इनकी स्थिति में अगर हो तो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगा। ये सामान्य रूप से आप समझिए, यहाँ तो केवल इंगित करने के लिए हम अलग अलग कुंडलियां ले रहे हैं, लेकिन इसको सामान्य रूप से आप समझ जाइए क्या स्थितियां होंगी। अब चलिए मानकर चलिए एक अगले सूत्र की तरफ बढ़ेंगे कि अगर दसम भाव में बैठे, दसम भाव में बैठे, अब दसम भाव में एक सामान्य रूप से देखें तो मानकर चलिए इस जन्म कुंडली में यहाँ पर शुक्र है एक तरह से, अगर ये दसम भाव में बैठे, छठे घर के मालिक दसम भाव में बैठ गए, दसम भाव में अगर ये बैठेंगे, दसवां भाव है क्या, पुरस्कार का भाव है, आजीविका का भाव है, कर्म का भाव है। तो ऐसे में बाहर से देखने में जातक एक संत आदमी जैसा लगेगा, लेकिन छठे भाव का स्वामी बैठा हुआ है तो धार्मिक मामलों में अविश्वसनीय होता है। विश्वास मत करना उस पर, जो इस दशा में उजागर हो जाएगा जब भी शुक्र की दशा चलेगी। और एक एग्जाम्पल, यानी कि जब भी छठे भाव के मालिक की दशा चले और छठे भाव का मालिक दसम भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति देखने में बड़ा सीधा साधा सज्जन लगेगा, लेकिन होगा अंदर से बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, ढोंगी टाइप में। और वहां पर जब भी छठे घर के मालिक की दशा चलेगी तो वो उसके रहस्य को उजागर करने वाली स्थितियां बनेंगी। ये विशेष है।
धार्मिक मामलों में विचार ऐसे का विश्वास नहीं करना चाहिए, संत दिखे लेकिन धार्मिक नहीं है वो। आजीविका में ये विघ्न और रुकावटें उत्पन्न करते हैं अपनी दशा में। और यदि दशमेश भी निर्बली हो जाएं, जैसे मानकर चलिए यहाँ बुध दशमेश बनेंगे, अगर कमजोर हो जाएं तो जीवन वृत्ति के क्षेत्र में गिरावट आती है, जीवन निम्न स्तर का हो जाता है और व्यवसाय एक तरह से अपंग हो जाता है। ये यहां पर आप समझिए। ऐसा विशेष विश्लेषण आपके लिए है जो स्पष्ट करता है छठे भाव की बहुत सारी वो स्थितियां जो अभी तक आपने नहीं सुनी होंगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एक बार। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लगभग 1 घंटे को क्रॉस करेगी ये, लगभग, वैसे नहीं भी करेगी, 45 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए, अगर ये एकादश भाव में चले जाएं, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर ये छठे भाव के मालिक एकादश यानी कि 11वें भाव में चले जाएं, मैं अलग अलग लग्न कुंडलियां बदल देता हूँ ताकि और किसी का मैच हो जाए तो उनको समझ में आ जाए मेरा अच्छा ऐसा बैठा है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही था। कमेंट जरूर करें उनके साथ में ये स्थितियां उस दशा अगर चली है तो उस दशा में ये स्थितियां हुई हैं या नहीं हुई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एकादश भाव आपकी इच्छाओं का भाव, आपकी डिजायर का भाव, आपके बड़े भाई बहन, सहोदर बड़े भाई बहनों का भाव, आपके जो भौतिक संसाधनों की सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, उनका भाव। छठी से छठा भी भाव है ये, तो छोटे रोगों का भाव भी है ये, इसको पापी भाव भी माना जाता है। अब यहां पर अगर ये छठे घर का मालिक आकर बैठ जाए तो जातक को ये उच्च शिक्षा प्राप्त कराने की स्थिति हो जाती है और उसकी कार्य क्षमता में ये बढ़ोतरी हो जाती है। बड़ा भाई उसका जज हो सकता है, यानी कि न्यायाधीश हो सकता है, या फिर अधिकार संपन्न उच्च पद की प्राप्ति कर सकता है उस व्यक्ति का बड़ा भाई। और यदि ये पीड़ित हो तो साझेदारी के कार्यों में हानि और दयनीय जीवन भी हो जाता है। पीड़ित कैसे हो जाएगा भाई? पापी ग्रह देखें, पापी ग्रह साथ आकर बैठ जाएं, अशुभ ग्रह आकर बैठ जाएं, राहु केतु से पीड़ित हो जाएं, अंश बल में पहले से ही कमजोर हो, बहुत सारी स्थितियां देखनी पड़ती हैं। तो एक सेंटेंस यही बनता है, पीड़ित हो। अब पीड़ित होने पर आप उन सब सेंटेंस को इकट्ठा कर लीजिए कि भाई अंश बल में कम होगा, पापी ग्रह देखते होंगे बैठे हों साथ में, पाप कर्तृ दोष में फंस गया हो, यह स्थिति आ जाए तो वहां पर साझेदारी तो बिल्कुल ना करें। जीवन में दयनीय जीवन जीने की स्थितियां उसकी आ जाती हैं। दया करते हैं लोग, अरे यार कैसा जीवन हो गया। अब देखिए, हम बात करेंगे यदि ये पहुंच गए 12वें भाव में, क्या स्थिति बनेगी। 12वां भाव, देखिए 12वें भाव में छठे भाव का मालिक बैठ गया। 12वां भाव है क्या? जेल का भाव है ये मोक्ष का भाव भी है, ये मुक्ति का भाव भी है, ये अस्पताल का, हॉस्पिटल का भाव भी है, विदेश यात्राओं का भाव भी है, दूरगामी स्थितियों का भाव भी है, जेल का भाव भी है। इस भाव से हम एक प्रकार से मुक्ति यानी कि बंधन मुक्ति ये समझें कि ये जो भाव है ये आपके खर्चे यानी कि व्यय का भाव है। यहां पर हम व्यय समझेंगे, समाप्ति, फिल्म का दी एंड, कर्मों की समाप्ति। तो ये भाव है 12वां भाव। अब 12वें भाव से क्या समझें, इससे देखें अगर छठे घर का मालिक 12वें भाव में चला गया तो शत्रु जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दशा के प्रारंभ में कुछ बुरे कार्य हो सकते हैं, षष्टेश बीमारी दे सकते हैं, और जो ग्रह षष्टेश के साथ द्वादश भाव में युति कर रहे हों उनकी अंतरदशा में अशुभ
परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि शुभ ग्रहों के साथ हो तो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, और यदि षष्टेश नवमांश में 6, 8 या 12वें भाव हो तो परिणाम शुभ नहीं हो सकते। यद्यपि केंद्र या त्रिकोण में होने पर परिणाम शुभ प्राप्त होंगे। अब नवमांश कुंडली को आप समझ लीजिए कि क्या स्थितियां बने, कैसे बने, उसके बारे में कभी मैं डिटेल में और बताऊंगा। लेकिन आप इतना समझिए कि किसी भी प्रकार से अगर ये शुभ ग्रह के साथ संबंध बनाए, बैठे इनके साथ में 12वें भाव में, तो परिणाम थोड़े शुभ रहेंगे लेकिन अशुभ रहेंगे। अब मैं चलिए आपको ये भी बता देता हूँ कि नवमांश में स्थितियां कैसे देख पाओगे। जैसे हमने ये ले रखी है मकर लग्न की कुंडली, तो देखिए कैसे समझते हैं। अब जैसे हमारे सामने ये चार्ट आ गया, तो हमने बताया आपको कि स्थितियां क्या बने। जैसे ये बने कौन, बुद्ध आकर यहाँ बैठ गए। अब यहाँ आकर बैठे और यहाँ ये D9 चार्ट है, ये D1 चार्ट यानी कि लग्न भाव है। अब यहाँ आकर बैठ गए और यहाँ पर नवमांश कुंडली में आप देख रहे हो बुद्ध यहाँ बैठे हैं, बुद्ध यहाँ बैठे हैं, या बुद्ध यहाँ बैठे हैं, ये इस भाव में बैठ गए। अब इनका रिजल्ट जब इनकी दशा चलेगी अच्छा नहीं जाएगा। केंद्र या त्रिकोण में अगर बैठे हो नवमांश के में, यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, तो रिजल्ट अच्छा जाएगा। ये दोनों स्थितियां चेक कर लीजिए। आज हमने इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूं आपको यह है जो छठे भाव के स्वामी का जो विषय था, कहाँ बैठे हैं, कैसा रिजल्ट देंगे, क्या होंगे, बहुत सारी आपकी जो क्वेरीज हैं, बहुत सारी आपकी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर सॉल्व हुई होंगी। और फिर मिलेंगे हम एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज करें दिए हुए नंबर पे 9045847891 पे, ताकि हम आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकें। बहुत न्यूनतम चार्ज हैं, वहाँ पर फीस बहुत कम है, तो आप मालूम कर सकते हो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और आपका प्रश्न ये रखेंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। केवल व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से ही हमसे जुड़ें। बाकी आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। यहाँ पर इंस्टाग्राम का भी मैंने आपको लिंक दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। और व्हाट्सएप का भी लिंक है आपको, वहाँ से आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम का भी है, लेकिन आपके लिए इंस्टाग्राम से जुड़िए और व्हाट्सएप से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं जॉब करूं या करूं अपना बिजनेस, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, कैसा होगा जीवन साथी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं, कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया, क्या है आपका लकी नंबर, कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है, अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपके जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप करें 90457891 पर। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्याओं।